हेलो दोस्तों, आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है। दूरी ज्ञात करनी है अपन को। तो अपन जानते हैं कि टू डी बराबर होता है वी टी। डी डिस्टेंस, वी वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में, टी टाइम होता है अपना सेकंड में। टू डी बराबर वोल्ट वेलोसिटी दे रखी है इसमें 346 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है इसमें अपन को 3 सेकंड। काट लेंगे इसको 2 से, 2 2 से तो 14, 2 3 6, 3 3 9, 7 21, 3 4 5 यानी 519 मीटर। डी का मान आ गया अपना 519 मीटर। कौन सी ऑप्शन में है? 346 519, ऑप्शन बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है? समुद्र की गहराई ज्ञात करनी है। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, 2D बराबर VT। यानी अपन को वेग दे रखा है 1200 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 2.5। दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, 0 2 से काट लेंगे, 12 0 0 25 की 150 मीटर। अपना डी की वैल्यू आ गई 1500 मीटर। कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है उच्चतम वेदन क्षमता का विकर्ण है। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा मान है जिसमें उच्चतम वेदन क्षमता होती है? अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण, गामा किरणें, एक्स किरणें। ये है अपनी एक्स किरणें। EMW का स्पेक्ट्रम होता है CGX अल्ट्रावायलेट विबग्योर IMR TV। ये होती हैं अपनी कॉस्मिक किरणें। और ये होती है अपनी गामा किरणें। ये होती हैं एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें। और ये अपना विबग्योर होता है दृश्य प्रकाश। और ये होता है इंफ्रारेड यानी अवरक्त। और ये माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, ये टेलीविज़न किरणें। तो अपन इसमें लेफ्ट से राइट जाते हैं तब तो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू बढ़ती है, और राइट से लेफ्ट आते हैं तब इसमें आवर्ती सेकंड है भेदन क्षमता, थर्ड है जैविक हानि, और फोर्थ है ऊर्जा, 5 है परिकिरणन। इनकी वैल्यू राइट से लेफ्ट आएंगे तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें पूछा है भेदन क्षमता
उच्चतम किसकी है? कौन कौन सी किरणें दे रखी है अपन को? एक दे रखी है अपन को अवरक्त, अवरक्त दे रखी है इंफ्रारेड है। दूसरी दे रखी है पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, और ये दे रखी है गामा किरणें और एक्स किरणें, बोलते हैं अपनी एक्स किरणें। तो इसमें सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी है? इसमें गामा किरणों की, यानी इधर को आएंगे तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होती है कॉस्मिक किरणों की, यानी अंतरिक्ष किरणों, अंतरिक्ष किरणों की। कॉस्मिक किरणों को ही अंतरिक्ष किरणें बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है इसमें। तो अपन जानते हैं कि टाइम पीरियड होता है t बराबर 1/f। टी टाइम होता है अपना, ये सेकंड में होता है, और एफ फ्रेक्वेंसी यानी आवर्ती बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। टी की वैल्यू निकाल लेंगे 1, एफ की वैल्यू इसमें दे रखी है अपन को 5000। पॉइंट, फिर विभाग नहीं है, पॉइंट 2 टाइम होता सेकंड में। वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवर्ती के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का सही क्रम है? यानी इसमें आवर्ती बढ़ता क्रम में पूछिए आवर्ती की वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा आवर्ती होती है कॉस्मिक किरणों की, सबसे ज़्यादा आवर्ती कॉस्मिक किरणें या अंतरिक्ष किरणों की, उससे कम गामा किरणों की, उससे कम एक्स किरणों की, उससे कम पैराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट, उससे कम दृश्य प्रकाश की। तो अपन को कौन कौन सी किरणें दे रखी हैं इसमें? सी, जी, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, IMR, टीवी। तो इसमें अपन को दे रखी है एक तो एक्स किरणें दे रखी है, और सेकंड दे रखी है इसमें अपन को, चलो कहीं से भी ले लो, सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगों को माइक्रोवेव बोलते हैं। और दृश्य ये बड़ा रहता है अपना, और एक्स आ गई, ये आ गई, ये आ गई रेडियो तरंगें, ये बड़ी। तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा आवर्ती की वैल्यू पूछा है। सबसे ज़्यादा आवर्ती कॉस्मिक किरणों की, कॉस्मिक किरणें दे नहीं रखी, गामा किरणें भी नहीं दे रखी, एक्स किरणें। तो सबसे ज़्यादा आवर्ती है एक्स किरणों की। कौन से ऑप्शन में है? इसमें एक्स किरणें बीच में आ गई, ये तो वैसे ही कट गया। सेकंड ऑप्शन है, इसमें सबसे कम वैल्यू दे रखी है, ये भी कट गया। सबसे ज़्यादा एक्स किरणें इसमें है, सबसे ज़्यादा बढ़ते क्रम में लिखनी है अपन को, हो गया थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ में एक्स किरणें बीच में दे रखी है, वैसे ही कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? ऊर्जा, ये भी इससे हो जाएगा, सी, जी, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, IMR, टीवी। तो इसमें दे रखी है अपन को ऊर्जा की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ऊर्जा है तो पैराबैंगनी किरणें किसकी अपेक्षा अधिक होती हैं? पैराबैंगनी किरणों में किसकी अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है? पैराबैंगनी किरणें ये हैं, एक्स किरणों की तो वैसे भी इससे ज़्यादा है, ठीक है, और गामा किरणों की भी इससे ज़्यादा है, ये भी नहीं,
अंतरिक्ष किरणें इससे भी, अल्ट्रावायलेट किरणों से इसकी ज़्यादा है। बचा कौन सा? ये वाला ऑप्शन। अवरक्त किरणों से अधिक है पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है अपन को, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, यानी वेवलेंथ। तो अपन जानते हैं कि v बराबर होता है एफ लैम्डा। v वेग होता है, वेग मीटर पर सेकंड में होता है। एफ आवृत्ति होती है अपनी, ये हर्ट्ज में होती है। और लैम्डा ये तरंग दैर्घ्य, ये होती है अपनी मीटर में। तो अपन को वैल्यू पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य की वैल्यू ज्ञात करने में इससे एफ नीचे आ जाएगा, वी ऊपर है ये। तो वी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 480 मीटर पर सेकंड। एफ की वैल्यू दे रखी है 120, 12 चौका 48, यानी 4 मीटर आ गई। कौन से ऑप्शन में है? सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। समय अंतराल यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड अपना होता है टी बराबर होता है 1/f। 1 एफ की वैल्यू दे रखी है, वेग से अपना कोई मतलब है नहीं। एफ की वैल्यू दे रखी है 20 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगी 0 0, 20 पंजो 100। 0 लगाएंगे, ठीक है। ये जाइए अपनी आंसर आ जाएगा टी बराबर 0.05 टी सेकेंड में होता है। कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? समय पूछ रहा है इसमें। अपन जानते हैं कि v बराबर एफ लैम्डा होता है। और टाइम बराबर होता है 1/f। तो अपन को f की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो f इसमें दे नहीं रखा, f की वैल्यू ज्ञात करनी है। f बराबर होता है v/में लैम्डा। v की वैल्यू तो 700 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी, तो ज्ञात कर लेंगे। नहीं, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है इसमें। लैम्डा की वैल्यू यानी तरंग दैर्घ्य होता है अपना मीटर में। एफ की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद टी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 7 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 7000 मीटर आ गया। लैम्डा की वैल्यू आ गई अपनी 7000, और वी की वैल्यू दे रखी है अपन को 700। 0 0 0, 7 × 7 0, 1/10 आ गई एफ की वैल्यू। और टज में टी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे 1/10 बराबर 1/f है। तो f की वैल्यू आई अपनी 1/10। ये ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, 10 सेकेंड। कौन से ऑप्शन में है? ये अपना फर्स्ट में 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति अपन जानते हैं कि f बराबर 1/t होता है। 1/t की वैल्यू 0.04, पॉइंट हटाएंगे 0 0, 25 चौका 100, 25 अल्टा हो जाएगी अपनी। थैंक यू।